नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो मैजिक में आपका स्वागत है। नया साल 2026 शुरू हो चुका है, तो आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। और आज मैं आपसे चर्चा करूंगा कि कौन सा मंत्र 2026 में आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी होगा, जो कि आपके जीवन में सकारात्मकता, सुख और शांति लेके आएगा। तो 2026 का जो वर्ष है ना, अगर आप जो न्यूमरोलॉजी होती है उसके हिसाब से 2026 को ऐड करें तो वो 10 नंबर आता है। और 10 नंबर यानी टोटल एक नंबर। तो एक नंबर है ना, ये भगवान सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। तो जो 2026 का साल है, ये भगवान सूर्य का साल है। जो 2026 में जो मेजर रिजल्ट जातकों को मिलेंगे, तो उसमें भगवान सूर्य का भी, जो भी सकारात्मक रिजल्ट है उसमें भगवान सूर्य का आशीर्वाद जरूर होगा। अब भगवान सूर्य को मजबूत करने के लिए तो फर्स्ट तो आपको अपने जो जन्म कुंडली है उसमें सूर्य की स्थिति को देखना बहुत ही जरूरी है। सूर्य कौन से भाव में है, और उसके बाद अगर किसी की सूर्य की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, तो फिर ये 2026 का साल जो कि सूर्य देव के नाम है, तो उन जातकों के लिए जो लाभ या हानि होगी ना, जो फलों में, तो वो अत्यधिक होगी जिनकी महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है। तो जो मंत्र है जो कि 2026 में सबसे प्रभावी होगा, बहुत ही पावरफुल होगा, वो है भगवान राम का मंत्र। क्योंकि भगवान राम क्या है? भगवान राम है सूर्यवंशी। तो अगर जातक, कोई भी जातक जिसकी महादशा चल रही है सूर्य की, अंतर्दशा चल रही है सूर्य की, वो तो है ही, कोई भी जातक अगर 2026 में भगवान राम का जो ये मंत्र है ना, श्री राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, इस मंत्र का अगर नियमित जाप करता है, इस मंत्र को अगर सुनता है, तो जातक का जो सूर्य है ना वो मजबूत होगा और जातक को सूर्य के सकारात्मक फल मिलेंगे। जातक सूर्य नमस्कार भी कर सकता है, सूर्य के मंत्रों का जाप भी कर सकता है, आदित्य हृदय स्रोत भी पढ़ सकता है। लेकिन जो ये मंत्र है ना, ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है। और इसकी महिमा को भगवान जो शिव हैं उन्होंने माता पार्वती को बताई है। क्योंकि इसमें एक छोटी सी कहानी है कि एक बार भगवान शंकर को बहुत तेज भूख लगी थी। अब जब वो आए कैलाश में, तो माता पार्वती उस समय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही थी, जो कि भगवान विष्णु के 1000 नाम हैं। तो उस समय भगवान शिव ने माता पार्वती को कहा कि मुझे भोजन दो। तो माता पार्वती ने कहा कि मैं पहले विष्णु सहस्त्र नाम, जो कि भगवान विष्णु के 1000 नाम हैं, उनका पाठ कर लूं, उसके बाद मैं आपको भोजन दूंगी। तो भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, अगर आप राम राम ही बोलती हो, तो इस नाम में भी बहुत ही अत्यधिक क्षमता है, ताकत है। और ये राम का जो नाम है ना, इसका भी, मैं भी इसका नियमित जाप करता हूँ, मैं भी इसका नियमित ध्यान करता हूँ। ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। और ये जो नाम है या ये जो मंत्र है जिसमें कि भगवान राम का नाम बार बार आ रहा है, तो ये भगवान विष्णु के जो 1000 नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम, उसी के बराबर आपको फल देगा। तो इसीलिए अगर जातक 2026 में श्री राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, इस मंत्र का जाप करेगा, तो उसे भगवान सूर्य के सकारात्मक फल मिलेंगे। क्योंकि अगर आप उसमें भी देखें, जो 12 लगन के जातक हैं उसमें भी अगर आप ध्यान से देखें,
तो ये मंत्र क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर मैं मेष लग्न की बात करूं तो आप देखिए कि जो ग्रहों का गोचर है, अभी जो केतु है वो कहाँ पे है? उनके 5वें भाव में। तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से केतु है सभी जातकों के 5वें भाव में, और 5वां भाव ना मंत्र का भी होता है। केतु तो आध्यात्मिक प्लेनेट है ही। तो यहाँ पे केतु 2026 में क्या करेगा कि जो भी प्रेम से संबंधित मामले हैं, संतान से संबंधित मामले हैं, या क्रिएटिविटी, या जो भी एक डीप अंडरस्टैंडिंग होती है ना सबकॉन्शियस माइंड की, उसमें कहीं ना कहीं सभी जातकों को कोई ना कोई परेशानी आएगी। लेकिन अगर जातक ध्यान करता है, साधना करता है, मंत्र जाप करता है, तो जो नकारात्मक फल है ना उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। तो ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया मेष लग्न। अगर अब हम लग्न को चेंज कर दें, वृषभ लग्न, तो उनके लिए केतु कहाँ आया? 4थे भाव में आ गया ना। तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से तो केतु कहाँ है? सूर्य के घर में है। लेकिन अब वृषभ राशि के लिए कहाँ पे आ गया? 4थे भाव में। तो 4था भाव किसका है? मानसिक शांति का है ना, माता का है ना। तो वृषभ लग्न के जातकों के लिए केतु अभी नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। हाँ, जिनके घर में उनकी माता स्पिरिचुअल है, ध्यान करती है, जातक खुद स्पिरिचुअल है, केतु की जो जड़ें हैं ना, अपनी जो संस्कृति है उससे जुड़ा हुआ, तो उसको समस्याएं कम आ रही होंगी। लेकिन केतु बहुत ज्यादा धार्मिक नहीं है बृहस्पति की तरह, वो आध्यात्मिक प्लेनेट है। वो ध्यान और साधना और अकल्ट इन चीजों को मांगते हैं। तो मंत्र जाप भी कहीं ना कहीं जातक का जो मन होता है ना, कि मंत्र मतलब मन का तंत्र, तो उस पर प्रभाव डालता है। तो इसीलिए अगर आप 2026 में किसी लग्न के भी जातक हो, अगर आप भगवान सूर्य को मजबूत करें भगवान राम के मंत्र के द्वारा, क्योंकि वो सूर्यवंशी है। अब जैसे मिथुन लग्न है तो उसके लिए केतु कहाँ पे है? 3रे भाव में, और 5 नंबर राशि आ रही है जिसके की मालिक सिंह के सूर्य हैं। तो उनको छोटे भाई बहनों से जो रोजमर्रा के जो एफर्ट्स हैं, दैनिक यात्राएं हैं छोटी, उन सब में कहीं ना कहीं समस्या आ सकती है। तो जिस भी लगन के लिए जहां भी केतु बैठा है ना, तो वो कोई ना कोई समस्या दे सके। केतु का काम क्या है? काटना है ना। लेकिन केतु कहता है कि जातक को किसी प्रकार से भी ध्यान, साधना, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, मंत्रों से जुड़ना होगा, तो ही मैं नकारात्मक फलों में कमी करूंगा। तो इसीलिए 2026 में अगर सभी लग्नों के जातक भगवान राम के मंत्रों का जाप करते हैं ना, तो ये बहुत ही सकारात्मक है। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।